ज़ैन माजदा से कहता है, क्या हम गलत नहीं कर रहे? एक दफ़ा पहले भी हमने मिनाहिल के साथ बहुत गलत किया था और मुझे लगता है कि इस दफ़ा फिर से हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन अब हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देती है माजदा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। अगर तुम ये सब कुछ सोच रहे हो कि ये सब कुछ मिनाहिल के साथ नाइंसाफ़ी है, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और तुम्हें भी ये बात समझ जानी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें अब समझने वाली हैं और एहतियात हमें खुद ही करनी होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि हमें किसी भी तरीके से कुछ बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाला है और इन चीज़ों को समझना ही तुम्हारे बस की बात है। मैं अब ज़्यादा मज़ीद और कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद मिनाहिल, क्योंकि मिनाहिल को समझ आ गई है कि नरगिस और वलीद के अलावा और कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है इस चीज़ की और हर तरफ उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ को टेंशन ही नज़र आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल का साथ देने के लिए वलीद हर वक़्त तैयार बैठा है और वो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इन सब बातों की टेंशन ना लो, ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें परेशान करेंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मिनाहिल भी अब खामोश नहीं रहेगी, बल्कि इन सब चीज़ों के पीछे आवाज़ उठाएगी और कहेगी कि मुझे अब ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इन सब चीज़ों के पीछे जो कुछ भी होगा, अब मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। अगर आप लोग ये सब कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश बिल्कुल फ़ज़ूल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब मैं इस रिश्ते से खुद इनकार करती हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे? जिस पर साफ-साफ ज़ारा कहती है कि खबरदार तुमने ये बातें सोचने की कोशिश भी की। मैं हम तुम्हारी यानी इन बातों का कोई भी जवाब हमारे पास नहीं है और ना ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो और अपने दिमाग को काबू में रखने की कोशिश करो। नरगिस से। और नरगिस कभी भी इस बात के लिए हामी नहीं भरेगी, बल्कि ऐन मौके पर आकर माजदा की ऐसी चितरोल लगाएगी कि माजरा याद रखेगी, जो समझ रही है कि वो सारा कुछ ठीक कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि मिनाहिल की ज़िंदगी से इस तरह खेलना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और कोई भी ये सब कुछ नहीं कर सकता है। इस बात की टेंशन उसको बहुत परेशान करती है। माजदा कहती है कि अरे भाई देखो, अगर कोई ऐसी बात हो भी गई है तो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ये सारी हरकतें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। ये देखो कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी भी तो पहले शादी हुई थी ना। अगर तुम इस बात को नज़रअंदाज करोगी तो फिर ही तुम्हारा घर बस सकेगा, वरना अब तो तुम्हें वलीद नहीं मिल सकता। ये बात तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है। जिस पर वो कहती है कि मैं वलीद की बात नहीं कर रही, आखिर अब कैसे इतनी बड़ी धोखेबाजी का मुझे शिकार कर सकती हैं? हर चीज़ को जानते बूझते ये सारा मामला कैसे ख़राब कर सकती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ उसको कहता है कि बस बात तो ये सही है कि अब हमें मिनाहिल की मदद करनी है और किसी भी तरह से मिनाहिल को इस चुंगल से निकालना है। क्योंकि उसको इस चुंगल से निकाले बगैर मैं किसी भी तरह से ठीक नहीं रह सकता हूँ। और वो बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि आखिर ये मामला है क्या। जिस पर वो मिनाहिल को कॉल करके साफ साफ कह देता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर मिनाहिल कहती है कि आपके घर के भी अजीब मसले हैं, आपको पता तो है कि सबा कितनी चिढ़ खाती है मुझसे, आखिर कैसे वो मुझे यहाँ पे बर्दाश्त करेगी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और वो कुछ समझ नहीं पा रही कि क्या करे और क्या ना करे। लेकिन वलीद कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा और उसको इस चुंगल से निकाल ही देगा, क्योंकि नरगिस भी काफ़ी परेशान हो चुकी है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके उसकी बेटी सीधे तरीके से उसके पास उसके घर आ जाए। बाबर की धोखेबाजी अब जाकर मिनाहिल ने अपने कानों से सुन ली है और वो सुनकर इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जान चुकी है कि किस कदर संगदिल इंसान है और क्या कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और परेशानी के आलम में उसको कुछ समझ नहीं आती सिवाय नरगिस और वलीद के। उसको दूर दूर तक अपना कोई खैर ख्वाह नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानती है कि यही दोनों वो लोग हैं जो इसके लिए
आवाज़ उठाएंगे और कुछ करेंगे, वो सारा माजरा नरगिस के कानों तक पहुंचा देती है। पहले तो वो उससे बात करती है और ज़ारो कतार रोने लग जाती है, जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे बेटा, तुम्हें आखिर क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? जिसको सुनकर वो कहती है कि भाई, आप नहीं जानती हैं कि ये मेरे चेहरे की हंसी हंसी नहीं है, बल्कि अंदर में कितने ही दुख चुके हैं। आपको आखिर क्या पता हो? मैंने तो आपको कभी बताने की जहमत नहीं की, लेकिन मैंने अपने कानों से ये सारी बातें सुननी है और मुझे पता चल चुका है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आपको शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन ये लोग बहुत जालिम हैं और ये अपनी आई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इन लोगों को बारहा सुना, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों पर कोई भी, यानी कि ये लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि बाबर किस किस्म का इंसान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग फिर भी ये रिश्ता करने पर आमादा हैं और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़ैन भी उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है और अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि तुम्हारे साथ तो बहुत ही बेहतर हो रहा है और यही सब कुछ होना चाहिए था। भाई माँ जी, यही डिज़र्व करती थी ये लड़की और इसके साथ ये सब कुछ ही होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ज़ारा ये सारा माजरा देख के और कहती है कि अब इसमें नाहिल को मज़ा आएगा और तड़का लगेगा कि आखिर इसके साथ क्या होगा। यानी कि वो जुल्म की हद में इस कदर आगे गुजर चुकी है कि उसको किसी बात की कोई होश नहीं है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वही बेहतरीन औरत है और वही सब कुछ कर सकती है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मिनाहिल ये सारी बात कर देती है नरगिस से और नरगिस कभी भी इस बात के लिए हामी नहीं भरेगी, बल्कि ऐन मौके पर आकर माजदा की ऐसी चित्रोल लगाएगी कि माजरा याद रखेगी, जो समझ रही है कि वो सारा कुछ ठीक कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि मिनाहिल की ज़िंदगी से इस तरह खेलना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और कोई भी ये सब कुछ नहीं कर सकता है। इस बात की टेंशन उसको बहुत परेशान करती है। माजदा कहती है कि अरे भाई देखो, अगर कोई ऐसी बात हो भी गई है तो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ये सारी हरकतें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। ये देखो कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी भी तो पहले शादी हुई थी ना। अगर तुम इस बात को नज़रअंदाज करोगी तो फिर ही तुम्हारा घर बस सकेगा, वरना अब तो तुम्हें वलीद नहीं मिल सकता। ये बात तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है। जिस पर वो कहती है कि मैं वलीद की बात नहीं कर रही। आखिर आप कैसे इतनी बड़ी धोखेबाजी का मुझे शिकार कर सकती हैं? हर चीज़ को जानते बूझते ये सारा मामला कैसे ख़राब कर सकती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ उसको कहता है कि बस बात तो ये सही है कि अब हमें मिनाहिल की मदद करनी है और किसी भी तरह से मिनाहिल को इस चुंगल से निकालना है, क्योंकि उसको इस चुंगल से निकाले बगैर मैं किसी भी तरह से ठीक नहीं रह सकता हूँ। और वो बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि आखिर ये मामला है क्या। जिस पर वो मिनाहिल को कॉल करके साफ साफ कह देता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर मिनाहिल कहती है कि आपके घर के भी अजीब मसले हैं, आपको पता तो है कि सबा कितनी चिढ़ खाती है मुझसे। आखिर कैसे वो मुझे यहाँ पे बर्दाश्त करेगी? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और वो कुछ समझ नहीं पा रही कि क्या करे और क्या ना करे। लेकिन वलीद कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा और उसको इस चुंगल से निकाल ही देगा, क्योंकि नरगिस भी काफ़ी परेशान हो चुकी है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके उसकी बेटी सीधे तरीके से उसके पास उसके घर आ जाए।